अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस में कुछ अहम डेवलपमेंट्स कल हुई थी और कुछ जो है अब समाअत पीर तक मुलतवी हो गई है। पीर के रोज़ सिटी कोर्ट में कौन सी दरख्वास्तों पर समाअत होगी और सिंध हाई कोर्ट में कौन सी दरख्वास्तें हैं जिन पर समाअत होगी। अब केस में जिनके मुलजमान के नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं, अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई जो है वो मुतवक्के है। आज इन तमाम तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। ये भी बताएंगे कि दोनों अदालतों में अब पीर के रोज़ क्या कुछ होने जा रहा है, कौन सी वो अहम दरख्वास्त हैं जिस पर समाअत मुतवक्के है। MLO की दरख्वास्त पर क्या पीर के रोज़ सिर्फ दलाइल होंगे या कोई ऑर्डर होगा। शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, ये सबसे पहले ये बताएं कि मेहदी काज़मी की जो बेटी का केसेस हैं, एक तो सिटी कोर्ट में भी हैं और हाई कोर्ट में भी हैं, पीर के रोज़ वो कौन से केसेस हैं, तो तफसील बताएं हमारे नाज़रीन को। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अहम है MLO से मुतल्लिक़ है। इस वक्त चूँकि चालान जिस तरह मंजूर हुआ है और 375 निकाला गया है, तो सबसे ज़्यादा अहम जो है वो MLO वाला है और MLO वाला जो है वो पीर को सिंध हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के सामने लगेगा और उसकी समाअत होगी। इसके अलावा निकाह खान और गवाह की तरफ से भी उनकी जो ज़मानत की समाअत मुकर्रर की गई है वो भी पीर के रोज़ यानी कि 5 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट में मुकर्रर हुई है। उसमें जिब्रान नासिर की तरफ से जो जवाब था वो जमा करा दिया गया है। तमाम शवाहिद और दस्तावेज़ात सबूत फराहम कर दिए गए हैं जिनकी बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट ने बच्ची का MLO करने का हुक्म दिया था। वो सारी दस्तावेज़ात उन्होंने अदालत के सामने रख दी हैं अपने जो ज़माने के पूरे एक तहरीरी जवाब के साथ। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो मुल्ज़मान की तरफ से आपको पता है कि दरख्वास्त ज़मानत भी दायर की गई थी ट्रायल कोर्ट में। अच्छा, उसकी अब तक जो है वो मुद्दई मुकदमा को उस केस की नकूल फराहम नहीं की गई हैं और वहाँ पर भी एक तो ये कि एक कानून के तहत भी उनको आपको पता है कि वहीं फ़ाइल करनी चाहिए थी और आपने भी खुद भी कानूनी माहिरीन से बात की, हमने भी लोगों से बात की। तो आफ्टर अरेस्ट बेल के लिए कोई ना कोई नया ग्राउंड होना तो ज़रूरी है। यानी कि अगर बेल किसी की डिसमिस होती है, उसको अबूरी ज़मानत खारिज होती है, मुल्ज़मान को अगर जेल भेज दिया जाता है तो उसके लिए फिर ये होता है कि दूसरी आप बाज़ाद गिरफ्तारी की जो ज़मानत है उसकी कुछ नई वजूहात होना ज़रूरी है और 2 दिन के बाद तो आप नहीं फ़ाइल कर सकते। तो बहरहाल मुल्ज़मान के वकला की तरफ से नई दरख्वास्त ज़मानत भी दायर की गई है। उसमें उन्होंने ये कहा कि अदालत ने बहुत सारे कानूनी नुकात नज़रअंदाज किए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनकी बुनियाद पर मुल्ज़मान को ज़मानत मिल सकती थी, उनकी ज़मानत कन्फर्म हो सकती थी, लेकिन उनको जेल भेज दिया गया। तो लिहाजा ये सारे मामलात का जायज़ा लिया जाए। तो उसकी तारीख़ भी 5 सितंबर को मुकर्रर की गई है। इसके अलावा जो बच्ची का मुग़विया का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है वो 164 का उसकी समाअत भी ADJ के पास 5 सितंबर को जो है वो मुकर्रर की गई है और बच्ची से मुलाकात से मुताल्लिक़ भी जो दरख्वास्त ज़ेर समाअत है वो भी 5 को है। बाकी जो बड़ा और अहम जो मामला होगा अगर MLO से दूसरे नंबर पर है वो है 12 सितंबर को, जिसमें मुल्ज़म ज़हीर और शबीर को और निकाह खान और गवाह को बाकायदा तौर पर 12 सितंबर को पेश किया जाएगा ट्रायल कोर्ट में ADJ के पास। और अब ये पुलिस की जिस तरह प्रोटोकॉल सिक्योरिटी में आते थे मेहमान बन के, अब बाकायदा तौर पर जंजीर चैन के साथ ये आया करेंगे ट्रायल कोर्ट से अपना कैदियों वाली गाड़ी में, जिनमें 60-70 कैदी और भी होते हैं और वो आपको शेड का भी बुला का पता है कि जहाँ बिठाया जाता है बेंचेस के ऊपर और उसके बाद फिर इनको अदालत में पेश किया जाएगा। वो उस दिन चूँकि अदालत ने 12 सितंबर को पुलिस से प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब कर रखी है। जो मुल्ज़मान मफरूर हैं, नूर बीबी, राय खुरम साहब हैं, इसके अलावा एक वसीम एडवोकेट हैं और दीगर जो मुल्ज़मान हैं 6, उनको गिरफ़्तार करके पेश करने का अदालत ने हुक्म दिया था तफ्तीशी अफसर को। अब तफ्तीशी अफसर ने क्या क्या इक़दाम किए हैं, क्या गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें की भी हैं नहीं की, उसकी तफसीलात जो है वो रखेंगे 12 सितंबर को। चूँकि बीच में अच्छे खासे दिन हैं, काफ़ी दिन हैं, तो अगर पुलिस चाहे तो गिरफ़्तारी के लिए लाहौर जा सकती है और अदालत का चूँकि अब इनके पास हुक्मनामा भी होगा और यकीनी तौर पर महकमा दाखिला सिंध से इजाज़त लेने के बाद महकमा दाखिला पंजाब से इजाज़त ली जाएगी और उसके बाद फिर इनकी तलाश इनकी जो मुल्ज़मान मफरूर हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए छापे भी मारे जाएंगे। लेकिन एक जो कानूनी तरीका है वो मुल्ज़मान के पास, जो कि मफरूर मुल्ज़मान हैं, उनके पास खुद भी मौजूद है कि अगर वो लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत हिफाजती लेके आ जाते हैं तो यहाँ ट्रायल कोर्ट में आके पेश हो सकते हैं और अबूरी ज़मानत ले सकते हैं, जिस तरह ज़हीर और शबीर ने किया था। फिर अगर उनकी ज़मानत पे दलाइल होते हैं तो फिर यकीनी तौर पर अगर सबूत हुए तो उनकी ज़मानत मुस्तरद भी हो सकती है। तो ये मामलात हैं। बाकी केस जो है वो आपको पता है कि अब सही ट्रैक की तरफ है। अगर ये MLO हो जाता है, 375 शामिल हो जाती है, तो फिर आपको पता है कि
किसी भी सूरत जो फांसी की सज़ा है या सज़ाए मौत है, मतलब रेप के केसेस में, और उसके बाद बदफेली की नीयत से अगवा करना और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो दफ़ात हैं उसके तहत तो मुल्ज़मान का तो वैसे भी बचना मुश्किल है, मतलब चूँकि ये तो अगवा भी हुआ है, वो चीज़ें हर चीज़ वो साबित भी हो रही है, लेकिन ये सेक्शन अगर शामिल हो जाती है तो केस और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं जो एमएलओ की दरख्वास्त है, क्योंकि वो इस केस में इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि 375 की दिफात का भी लगना है। अगर एमएलओ थोड़ा डिले होता है और मुल्ज़मान चूँकि हो सकता है ये भी ग्राउंड करें कि अभी तक एमएलओ नहीं आया, अभी जो है हमें ज़मानत दे दे, जब एमएलओ आ जाए बात की बात है। तो अगर एमएलओ की दरख्वास्त और आगे चली जाती है, अगर मुल्ज़मान की खुदा न खास्ता क्योंकि ये क़यास आराई होगी, लेकिन अगर दरख्वास्त उनकी मंजूर हो जाती है तो आप नहीं समझते कि इसमें कोई जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, ये जो मामला है ना एमएलओ का ख़ास तौर पर, तो ये होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन शकूक व शुबहात जो है ना पैदा इस बात पे हो रहे हैं कि मतलब क्या कहते हैं उसको, कि एमएलए रुकवाना क्यों चाह रहे हैं? मतलब शादी की है, ज़ाहिर है उसमें कोई आप समझते हैं कि कोई शक नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर एमएलए हो गया तो उसमें हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। यानी कि एमएलए अगर हो गया तो इनको अगर किसी न किसी तरीके से बेल मिल भी जाएगी तो वो रुक सकती वो है। रुक सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। उनको ज़्यादा मुश्किल होगी, ज़्यादा अरसा जेल में रहना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि जैसे पहले भी आपने कई दफ़ा मौक़ों पे देखा कि जहाँ-जहाँ इनको खुद बचने के चांसेस बन रहे थे, तो वहाँ इन्होंने बच्ची का ही इस्तेमाल किया। बच्ची को ही ये फ्रंट पे लाए, और जैसे वो आपको याद होगा कि यहाँ से पुलिस जब लेने गई थी तो एक रोज़ पहले पता चला कि बच्ची को दारुमान भेज दिया गया। तो उसके बाद फिर घूम फिर के कहानी वापस आ गई यहाँ पर दोबारा फिर बच्ची के ऊपर कि बच्ची का 164 भी कराएं, एमएलओ भी ना होने दिया जाए। हालांकि ये सब खुद कहते फिर रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो बच्ची का टेस्ट करवा लें, बच्ची का जो है हाँ। हाँ मेडिकल करवा लें, पता चल जाएगा। अब तक मेडिकल क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मामला ये है कि जिस तरह मुल्ज़मान ने एक सवा महीना जो है ज़मानत को एंजॉय किया, इसी तरह ताख़ीरी हरबे या किसी न किसी वजूहात की वजह से जो एमएलओ है वो भी इसी तरह, जिस तरह मुल्ज़मान की ज़मानत खारिज होने में कुछ टाइम लग गया, तो इसी तरह किसी न किसी वजूहात की वजह से एमएलओ होने में भी ताख़ीर हो गई। वरना अगर पुलिस चाहती तो शुरू में ही एमएलओ हो जाता तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती मुल्ज़मान के लिए। अभी भी आसानी उनके लिए कोई नहीं है, लेकिन यह कि बर वक्त होना ज़रूरी है। लेकिन आपको पता है कि एमएलओ के लिए सैंपल्स और उसके बाद फिर बहुत सारी लवाजमात जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो जो मेडिकल टीम है या एक मेडिकल से वाबस्ता जो लोग हैं वो कहते हैं कि 72 घंटे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर 72 घंटों में ये मामलात हो जाते हैं तो वो मामला बहुत ज़्यादा बर वक्त और बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है। लेकिन चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसके लिए भी आपको चीज़ें क्लियर ये हो जाएंगी जब आपका निकाह ही गैर कानूनी है, सन चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का निफाद हो चुका है, तो अब आपकी डीएनए में चीज़ साबित हो ना हो, लेकिन आपको तो ये चीज़ तो साबित हो जाएगी कि आप मतलब वर्जिनिटी तो साबित हो सकती है। तो उसमें तो ज़ाहिर है फिर मुल्ज़िम के लिए बचना मुश्किल होगा जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम है। तो इसलिए तो एमएलए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन ताख़ीर हो गई, उस पर काफ़ी लोग सवालात उठा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब पीर के रोज़ भी हम दरख्वास्तों पर समाअत है। एक तो मुल्ज़मान ने जो गिरफ़्तारी के बाद की ज़मानत दायर की है उस पर भी समाअत है। साथ ही साथ मुल्ज़मान की जानिब से 2 और दरख्वास्तें दायर की जा चुकी थी पहले, जिसमें मुग़विया से मिलने की दरख्वास्त और 164 कराने की दरख्वास्त, उस पर भी समाअत होगी, और साथ ही साथ एमएलओ पर भी जो है समाअत होगी। पीर का रोज़ इस केस के लिए इंतहाई अहम दिन होगा। अब देखना ये होता है कि पीर के रोज़ क्या होता है, अदालत की जानिब से कौन सी डायरेक्शन आती हैं, कौन सा हुक्म सामने आता है, कौन सी पेशरफ़्त सामने आती है। इन तमाम तर सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे।